Assalamu alaikum dear students. My name is Danish Raza, online teacher for English. In our third lecture, our today topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. It means Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adl insaf ke packer. In our today lecture, you are going to learn question answers of chapter number 1. Let's start question number 1. Number 1 question is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? The answer is, people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam's life. क्वेश्चन था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में किस तरह कमाल हासिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके। नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौ इंसानी के लिए किस तरह अजीम शान म्यार कायम किया? आंसर इज़, he set up noble ideals through his practical example for all mankind to follow them in every field of life. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौ इंसानी के लिए हर शोबा ज़िंदगी में अमल करने के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए अजीम शान म्यार कायम फरमाए। Number 3 question is, how were people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice even before his prophethood? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का मुकर्रमा के लोग किस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए, तो किस तरह उसको तस्लीम करते? द आंसर इज, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग द ब्लैक स्टोन जस्टली एंड सेव्ड पीपल फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, दस द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस। किस तरह कायल किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपनी नबूवत से पहले हजरे असवद को नस्ब करने के मसले को इंसाफ से हल किया और लोगों को कबायली लड़ाई से, कबायली झगड़े से महफूज कर लिया, बचा लिया। इस तरह मक्का मुकर्रमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए। नंबर 4 क्वेश्चन इज़, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सरबराह होने की हैसियत से अदल के किन म्यारात पर अमल किया? As a head of state of Medina, the Rasul sallallahu alaihi wasallam decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. क्वेश्चन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सरबराह होने की हैसियत से अदल के किन म्यारात पर अमल किया? जवाब है, मदीना के सरबराह होने की हैसियत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कदमात के फ़ैसले हक़ इस्तेहक़ाक़ यानी मेरिट के मुताबिक इंसाफ और रसूल इंसाफ से बिला लिहाज रंग, मज़हब या नस्ल के किए। नंबर 5 इज़, What made non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? किस चीज़ ने गैर मुस्लिमों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाने के लिए मजबूर किया? द आंसर इज़, द जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड नॉन-मुस्लिम bring their suits to him and he decided cases of the Jews in the accordance with the Jewish law. आंसर है, जवाब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ ने गैर मुस्लिमों को यानी काफरों को, ईसाइयों को, यहूदियों को मजबूर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के मुकदमात के फ़ैसले यहूदी कानून के मुताबिक किए, यानी उनके फ़ैसले उनके कानून के मुताबिक फरमाइश चीज़ ने उनको कायल किया, मजबूर किया। नंबर 6 क्वेश्चन है, how does the Quran describe the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? कुरान पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को किस तरह बयान करता है? जवाब है, द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज दस। कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह बयान करता है, वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी वन हु होप इज़ इन गॉड एंड द जजमेंट डे। यानी किस तरह कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बयान करता है? इस तरह, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो। जी तो स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन किए हैं और इसके साथ हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्बॉडीमेंट जस्टिस यानी हज़रत मोहम्मद अदल इंसाफ के पैकर की आप एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्टली वोकैबुलरी है, इसके आपने मीनिंग तैयार करेंगे, यानी हम ऑलरेडी ये पहले भी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कर रहे हैं, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। मॉडल, नमूना, मिसाल, पाइटी, तकवा, परहेजगारी, इंटरनल, दामी, अब्दी, अंज, कमाया, सरमन, खुतबा, रिवेंज, इंतकाम, बदला, कमेंडमेंट, हुक्म किसका? अल्लाह ताला का, अपहेल्ड, संभाले रखा, डेस्टिट्यूट, मुफलिस, मुहताज, क्लाश, प्रोक्लेम्ड, खुलम खुला ऐलान किया, बाज़ाब्ता ऐलान किया, ट्रांजेंट्स अबूर कर जाता है। इस तरह से क्वेश्चन ए कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन बी है,
choose the synonyms of the following words: equitable, fair, ancestor, forefathers, foe, enemy, firm, persistent, glorious, splendid. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सी है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। के हम वर्ड सेंटेंसेस बनाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 9th क्लास में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन हम 10th में भी इसको कर रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज चेक। गिल्टी ऑफ का मुजरिम, ही इज़ गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, वो चोरी का मुजरिम है। बिलोंग टू तल्लक होना, शी बिलोंग्स टू रिच फैमिली, वो एक अमीर ख़ानदान से तल्लक रखती है। एक्सचेंज फॉर से बुलंद के बदले में, यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी फॉर डॉलर्स इन दिस होटल, आप इस होटल में अपनी करेंसी डॉलर से बदल सकते हैं। उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, कंप्लीट दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद माई डायरेक्शन, यानी इस काम को मेरी हदायत के मुताबिक मुकम्मल कर दें। इस तरह चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऊपर कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया गया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। इसके हम MCQs करेंगे। फर्स्ट है इन पैराग्राफ नंबर 1, डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लम करैक्टरिस्टिक्स आर गिवन, किस बारे में, यानी जो पैसेज नंबर 1 है वो किस बारे में है? जनरल है, स्पेसिफिक है ये। नंबर 2 है द की आइडिया ऑफ द पैराग्राफ 2 इज़ डैट, यानी पैसेज नंबर 2 के बारे में जो सेंट्रल आइडिया, की आइडिया क्या है, मरकजी हाल किस चीज़ के बार घूमती है? आंसर सी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन हिज अर्ली लाइफ बिफोर हिज नबूवत। नंबर 3 है एग्जाम्पल्स गिवन इन द पैराग्राफ 3 and 4 शो डैट, यानी जो पैसेज नंबर 3 और 4 में मिसालें दी गई हैं वो किस चीज़ की निशानदेही करती हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करती हैं? तो इसका आंसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ स्टेट, आंसर ए होगा। उसके बाद 4 है पैराग्राफ नंबर 5 शोज डैट, जो पैसेज नंबर 5 किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? आंसर है बी, द जस्टिस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉर नॉन मुस्लिम। इस तरह लास्ट MCQs है, टू होम डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत किसको फरमाई थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड ए, 4B एंड 5B। जी तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक्सरसाइज में ग्रामर वर्क है। क्वेश्चन सी है, ग्रामर पोर्शन में कंक्रीट नाउन्स और अब्स्ट्रक्ट नाउन्स, इसमें एग्जांपल दी गई हुई हैं। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट और मटीरियल नाउन्स सिंस दे रेफर टू कंक्रीट थिंग। इसी तरह अब्स्ट्रक्ट नाउन की एग्जांपल दी गई है, डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस, इसमें जो इक्विटी और जस्टिस हैं ये अब्स्ट्रक्ट नाउन्स हैं सिंस दे रेफर टू आइडियाज़ क्वालिटी ऑफ स्टेट। इसी तरह जो फर्स्ट एग्जांपल थी इसमें फादर और सन क्या थे? कंक्रीट नाउन थे, और इस सेकंड एग्जांपल में इक्विटी और जस्टिस क्या हैं? अब्स्ट्रक्ट नाउन्स हैं। तो इस तरह एग्जांपल की मदद से आपने क्वेश्चन ए को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए में आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज़ कंक्रीट और अब्स्ट्रक्ट नाउन, हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंक्रीट नाउन या अब्स्ट्रक्ट नाउन इनमें से कौन सा है। तो हम फर्स्टली मैं सिर्फ आंसर इनके रिपीट कर रहा हूँ। एफर्ट अब्स्ट्रक्ट नाउन, स्टडीज़ अब्स्ट्रक्ट नाउन, उसके बाद जस्टिस अब्स्ट्रक्ट नाउन है, ट्रूथफुलनेस अब्स्ट्रक्ट नाउन है, बॉल्स मटेरियल नाउन है, बास्केट मटेरियल नाउन है, ट्रेडर मटेरियल नाउन है, कस्टमर्स मटेरियल नाउन है, केयर अब्स्ट्रक्ट नाउन है, पेट मटेरियल नाउन है। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन बी है, चूज़ वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल ANN और डेफिनेट आर्टिकल दी और नो आर्टिकल्स, यानी हमने 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आर्टिकल का हमने करेक्ट यूज़ करना है। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? A और N, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दी होता है, और हम नो आर्टिकल्स भी हो सकता है। इन तीनों चीज़ों का हमने मद्देनज़र रखते हुए इस फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। मैं जस्ट आंसर बोल रहा हूँ। ही आस्क मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन। नंबर 2 में दी यूज़ होगा, द डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वाज इजी, द क्वेश्चन। हैव यू सीन माई स्कार्फ? नो आर्टिकल। कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट? द सॉल्ट। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड देयर? आ गुड रेस्टोरेंट। Dash restaurant that my friend owns is very good, the restaurant. I have several good friends, no articles. Dash UA is a beautiful country, the. I will see you in dash week, a week. I am on vacation until Monday, no articles. By serial numbers, number 1 A, number 2 the, number 3 no articles, number 4 the,
number 5 a, number 6 the, number 7 no article, number 8 the, number 9 a and number 10 there is no article. इसी तरह जी तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है fill in each blank with past indefinite or past continuous tense of the verb in the bracket, यानी ब्रैकेट में दिए गए फाल को फेल माजी या फेल माजी जारी में इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक्स को खाली जगह को पुर करना है। गाइस इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब को भी ज़हन में रखना है। पास्ट इंडेफिनेट में हम सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव और इंटरएक्टिव में डिड का यूज़ करते हैं और सब सब्जेक्ट्स के साथ ही डिड का यूज़ होता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर का यूज़ होता है, फॉर्म वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज ही शीट के साथ यूज़ होता है, आई के साथ भी वाज यूज़ होता है, बाकी वी यू दे आर, वी यू दे और प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है। इस तरह हम देखें, हम फर्स्ट पे है व्हाट डैश व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट, आंसर है व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। इसी तरह नंबर 2 है आई डैश इन द cafe when you dash me, answer is I was sitting in the cafe when you called me। इसी तरह नंबर 3 है when you dash at the bus stand who dashed there, आंसर है when you arrived at the bus stand who was there। इसी तरह नंबर 4 है शमसा dash a film when she dashed the noise, आंसर है शमसा was watching a film when she heard the noise। इसी तरह लास्ट वन है we dash tennis when Junaid dash his ankle sorry We were playing tennis when Junaid hurt his ankle। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, इसकी एक्सरसाइज की है और मज़ीद हम इसके साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे 21 to 30। जी तो स्टूडेंट्स नंबर 21 पे पेयर ऑफ वर्ड है कूल और कॉल। कूल और ठंडी या कूल ब्रीज़ा ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। कोल्ड या ठंडा, कोल्ड विंड ब्लोज इन विंटर, जो ठंडी हवाएं सर्दियों में चलती हैं। सेल और सेल, सी फॉर सेल और एस फॉर सेल। सी फॉर सेल कोठरी होता है। द प्रिजनर्स केम आउट ऑफ द सेल, यानी जो कैदी हैं उनको जेल से यानी कोठरी से बाहर लाया गया। सेल बेचना, ही सेल स्कूल बुक, स्कूल की किताबें बेचता है। उसके बाद कंपेयर मुकाबला करना और कंट्रास्ट तजाद। आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद माई टीचर्स, मैं अपने आप को अपने साथी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। इससे कंट्रास्ट है देयर इज़ नो कंट्रास्ट इन हिज ड्रेस, यानी इसके लिबास में कोई भी कंट्रास्ट नहीं, कोई तजाद चीज़ नहीं है। उसके बाद कौंसल और कौंसल, CIL कौंसल कौंसल है और कौंसल नीचे वाला नसीहत है SCL। आई एम ए मेंबर ऑफ द कॉलेज कौंसल, यानी कॉलेज की जो टीम है जो कौंसल है मैं उसका रुकन हूँ। नसीहत आई गिव हिम अ वाइज कौंसल, मैंने उसे एक ज़हीन मशावरा दिया, अच्छा मशवरा दिया। 25 पे है साइट और साइड, सी फॉर साइट एस फॉर साइड। सी फॉर साइट हवाला देना, ही साइटेड द वर्सेस ऑफ होली कुरान, इसने होली कुरान के हवाले दिए, रेफरेंस दिए। साइड मंजर, इट वाज अ गुड साइड, ये एक अच्छा मंजर था। इसी तरह 26 है कस्टम और हैबिट, कस्टम रिवाज, हैबिट आदत। टू टेल अ लाई इज़ अ बैड कस्टम, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। टू टेल अ लाई इज़ अ बैड कस्टम, झूठ बोलना एक बुरी रवायत है। हैबिट आदत, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। आप सॉरी कस्टम का ये रिवाज है, रस्म है, जो टेला लाया है सॉरी हैबिट के मीनिंग में आता है, तो कस्टम का हम सेटी का कर लेंगे। सेटी इज़ अ बैड कस्टम, यानी सेटी एक बैड कस्टम है, बुरा रिवाज है। चेक और चेक, सी फॉर क्यू चेक, जो बैंक के चेक होते हैं, और के फॉर चेक जो है वो पड़ताल करना। ही चेकड में अकाउंट, इसने मेरा बैंक का अकाउंट, ही चेकड में अकाउंट, इसने मेरा चेक अकाउंट को चेक किया, उसकी पड़ताल की। और जो क्यू वाला चेक है वो बैंक वाला चीज़ है, 1000 रुपये चेक, ये 1000 का चेक है। उसके बाद सेल्फ और सी फॉर सेल और एस पर ये रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद डायरी और डायरी, डायरी जो जिसमें डायरी फार्म होता है, जो डायरी फार्म होता है मुआशरे वगैरह रखे जाते हैं। डायरी जो हम लिखते हैं, जो स्कूल डायरीज भी होती हैं आपकी, इट इज़ अ डायरी फार्म, ये एक डायरी फार्म है। ही गिव मी न्यू डायरी, उसने मुझे एक नई डायरी दी। उसके बाद डियर, डियर डबल ई हरने, और जो EAR डियर है वो प्यारा। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने जंगल में एक हर्न देखा। ही इज़ वेरी डियर टू मी, वो मुझे बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज़ है। जी द स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, ब्लेस्ड।